तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन, वो भी अकाउंटेंसी। इसके हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हो तो इसका इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पर मैंने आपको बेसिक SLM के बारे में बताया। अब SLM होता क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जाना जाता है, तो उसको ज़रूर देख लें, देन इस वीडियो को देखेंगे। प्रॉपर पार्ट वाइज चल रहा है, ये पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल 1 to 4 यानी 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, 4 के 4 कंप्लीट। ठीक है, उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन के बेसिकली 2 फॉर्मूले यूज होंगे बेटा। तो वो होते कौन कौन से वो देख लो। अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो एक तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट, इसको लिख लें अगर नहीं आपको आता है, या समझ लें। स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो और डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी डिवाइड कर दूंगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आ रही बात समझ? कॉस्ट ऑफ एसेट यानी एसेट कितने की है, माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। या सेकंड फॉर्मूला, जब हमें टाइम फैक्टर पे देना है, डेप को कैलकुलेट करना है, तो होता है भाई जो भी एसेट है वो ले लो, मल्टीप्लाई कर देंगे जिस रेट से डेप लग रहा है और अपॉन में परसेंटेज, इसलिए डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी भाई 6 महीने का निकालना है या 10 महीने का, अपॉन में टोटल भाई 12 आ जाता है, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ होते। ठीक है, देन लास्ट और आखिरी आपसे कभी एक बार पूछता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो इसका बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है कॉस्ट। बेसिकली इसमें फॉर्मूला क्या है कि आपका अमाउंट ऑफ डेप, कि कितना डेप लगाया आपने, अपॉन में असेट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में फॉर्म में आता है तो जो भी आएगा उसमें परसेंटेज लगा दो। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूला के बेसिस पे हमें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखते हैं एक एक करके 4 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी दोनों क्वेश्चंस को मेरे को सॉल्व करके दिखाना है। 5 केसेस हैं, आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप सारे आराम से कर लोगे बहुत प्यार से। तो सबसे पहले मैं आपके लिए डेप का फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगेन फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है बच्चे, माइनस में स्क्रैप वैल्यू, देन डिवाइडेड बाय बच्चा क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट के अंदर अगर आप मैं निकालूं, कॉस्ट ऑफ असेट है 1,80,000 प्लस इंस्टॉलेशंस जो भी होगा सारा हम ऐड कर देंगे, यानी टोटल अगर मैं ले लूँ कॉस्ट ऑफ असेट 2 लाख आपको दिख रही होगी। ठीक है बच्चे, माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 10,000, डिवाइड कर दोगे बेटा कितने से, 5 से, क्योंकि 5 ईयर दे रखा है। तो फटाफट से निकाल लो कितना, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। इसको काट देंगे भाई, कितना 3 बार में जाएगा, फिर आपका कितना हो गया 4 4 8 बार में, यानी 38,000 तो मेरा क्या आ गया, डेप आ गया। साथ में क्या लगाना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा लो भाई। क्या होता है, सबसे पहले डेप आएगा जो कि है 38,000 ऑन में असेट की वैल्यू है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं फटाफट से दोस्तों, फटाफट से तो करते हैं सॉल्व। पहले तो 1 2 3 1 2 3 और बच्चा 1 2 1 2, तो ये बेटा 38 अपॉन में 2। 38 को काट देते हैं सर, ये आ जाएगा 19%। पहले का आंसर आ गया, बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। ये आपका पार्ट ए हो गया। ऐसे ही क्या करके दिखा देता हूं मैं आपको, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो पार्ट बी में आप चेक करो, 475 की तो मशीन है, उस पे इंस्टॉलेशन 25 लगा, यानी टोटल 5 लाख हो जाएगा। तो बी पार्ट करते हैं साइड में बेटा, यहाँ पर बी पार्ट करते हैं। तो 5 लाख की तो मेरी मशीन है, माइनस कर देंगे, क्या कर दो माइनस, चेक करो कितना एस्टिमेटेड लाइफ है, 25,000 50,000। ठीक है भाई,
तो यहाँ 50,000 और डिवाइडेड बाय कितना बेटा 5, कितना आ गया 4, 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काटोगे 45 यानी 90,000 तो डेप आ गए। रेट निकाल देते हैं भाई फटाफट से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेप आ जाएगा 90, असेट की वैल्यू आपकी 5 लाख और मल्टीप्लाई में किसको लेके चलो 100 रुपये, तो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 90 आता है क्या नहीं भाई, बट 9 से पहले आपका 5 आता है एक बार में, ठीक है कितना बटा 4 यानी 18%। आ रही है बात समझ, बहुत इजी लग रहा होगा, अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लो, सी पार्ट भी आपको करा ही देता हूँ। सी पार्ट में 90 का तो ये है, 10 का ये टोटल यानी 1 लाख की तो मेरी असेट हो गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपये, डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है 10, बहुत सही है। तो यहाँ से डेप कितना निकल के आ गया, 1 लाख में से 20 गए दोस्तों 20, 80,000 रुपये, 80 डिवाइडेड बाय 10 यानी वी हैव 8,000, ठीक है। इसका भी रेट निकाल देते हैं, रेट का बहुत फॉर्मूला तो आपको क्लियर ही चल रहा है बिल्कुल। तो रेट कैसे निकालोगे, सबसे पहले डेप यानी 8,000, असेट की वैल्यू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, यहाँ डायरेक्ट आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ी 8%। अब आई थिंक आप दोस्तों ए डी पार्ट और ई पार्ट क्या कर सकते हो, होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, बिल्कुल सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा कर देता हूँ आपके लिए, लो हो गया छोटा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इतने बड़े क्वेश्चन को समरी बनाने आनी चाहिए, तो ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक छोटे से इतने बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में प्रॉपर कैसे करें। सबसे पहले चेक करो मशीन कब खरीदी, 1 अप्रैल 2009, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 अप्रैल 2019 सॉरी, ठीक है 21,000 की खरीदी, ठीक है। अब एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ लाइफ कितनी है 10 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। विच इट्स रिलाइजेबल वैल्यू यानी आप कह सकते हो स्क्रैप वैल्यू 1,000 है। अब क्या रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, SLM मेथड से करना है और प्रिपेयर करना है आपको 3 साल का मशीनरी अकाउंट। अब मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन से सबसे पहले तो मैं आपके लिए अमाउंट ऑफ डेप निकालता हूँ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, कॉस्ट ऑफ असेट, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा जितनी बार आप ये वीडियोस देखोगे। तो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस में बेटा क्या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या था दोस्त, याद करो अभी अभी बताया था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डन, फटाफट से रखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ असेट 21,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 10, 21 यानी 20,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी बेटा 2,000 आपका क्या आ गया बाबू, 2,000 बच्चे हमारा क्या आ गया, 2,000 मेरा डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, मशीनरी अकाउंट ऐसा पढ़ा दूंगा कि भाई आपने आज तक देखा नहीं होगा, मतलब इतना इजी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिखना है, ठीक है। इसको बेटा कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ करो और बीच से हाफ कर दो। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये मेरा पर्टिकुलर्स के लिए और ये अमाउंट, ठीक है। इसमें डेट में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्रेडिट यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सेम कहानी यहाँ साइड में बना देंगे बच्चे, अमाउंट और डेट ना। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं पोस्टिंग करूँगा इतनी इन्फॉर्मेशन से, बस जो 3 मैंने इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहले डेट डालो जिस दिन खरीदी, 2019 1 अप्रैल को आपने सेट खरीदी, आपको यहाँ लिख देना है टू बैंक,
ये भाई कितने की खरीदी थी? 21,000। साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो भाई 2020 हो चुका होगा 31 मार्च। और साल के एंड में ही क्या लगाएंगे भाई? बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन जो कि अभी अभी कैलकुलेट करा है आप लोगों ने मेरे साथ मिलके 2,000 रुपये। कोई दिक्कत? अब भाई लेजर जैसे बनाते थे, बैलेंस करते थे, बैलेंस करो, लाइन ड्रॉ करो, एक यहाँ और डबल लाइन आ जाएगी। सेम इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में, जो ज़्यादा है वो दोनों साइड, 21,000 ज़्यादा है दोनों साइड लिख दिया। 3 साल का बनाना है, 1 साल का कंप्लीट होने वाला है। कितनी कमी आ रही है दोस्त? 19,000 की। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD। डेट बच्चे 31 मार्च। CD को BD में कन्वर्ट करेंगे। 31 मार्च के बाद 2020 में ही 1 अप्रैल आ चुका होगा। डेट बहुत ध्यान रखनी है। टू बैलेंस BD, सिंपल। कितना अमाउंट आया बेटा? 19,000। फिर अगले साल क्या लगाओ? टैप लगाओ। 2021 आ गया होगा 31 मार्च का, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। लगाते हैं फटाफट से बाय डेप तो सेम आएगा क्योंकि SLM है 2000। फिर से क्या करो बेटा? बैलेंस करो। देख पा रहे हो कितना ईजी है मशीनरी अकाउंट? बट बच्चों को लगता है इससे डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट्स होता है, बहुत सिंपल। फिर यहाँ पर माइनस कर दो, 17,000 आ गया। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD, डेट 31 मार्च। फिर इसको CD को यार 2021 1 अप्रैल ट्रांसफर कर दिया आपने। क्या लिखोगे बेटा? टू बैलेंस BD, कितना? 17,000। फिर से बच्चे क्या करें? डैप लगाओ। 2022 हो गया 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा बच्चे? 2,000 रुपये। डन। फटाफट से फिर से टोटल कर लो। कितना? 17। यहाँ पर बाय बैलेंस CD कितना आ गया बेटा? 15,000 रुपये। 31 मार्च। ये आपका 3 साल का 1 2 3 कंप्लीट अकाउंट को क्लोज कर दो बच्चा। ये आपका बिल्कुल सिंपल मशीनरी अकाउंट रेडी होगी। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में दे रखा है भाई, देखते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 96,000 की, 24,000 उसमें इंस्टॉलेशंस वगैरह जो पे किया। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ दे रखी है और यूजफुल ये दे रखी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो डेप का। इतनी बार लिखवा दूंगा, अब तो याद हो गया होगा। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है बेटा, पॉन में लाइफ लिख सकते हैं जितनी लाइफ है। कॉस्ट ऑफ असेट में 96 में 24 ऐड कर दो तो 90, 10, 1,20,000 आ जाएगा टोटल आपका। माइनस में 72,000 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ जाएगा भाई? 10 यानी 8। 11 में से 7 गया आपका 4 अपॉन में 4 से काटोगे यानी आपका 12,000 रुपये क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। इसको सही से कर देते हैं। तो इसमें राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी आती है बट कोई नहीं, 12,000। ठीक है, मेन हमें कंसेप्ट से मतलब कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं बोला है भाई रेट ऑफ डेप निकाल दो यार। ये तो चुटकियों का खेल है हमारे लिए, रेट निकालना। जो भी डेप आया वो लिखो और डिवाइडेड बाय जितना परसेंटेज, मतलब जितनी वैल्यू थी सेट की 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले 0 से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 से 120 को काटोगे कितना आ गया बेटा? 10% से हम डेप लगा रहे। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि बच्चों को डाउट में रहता है, बट डाउट नहीं रखना हमें, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन की तरह ही ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप इसकी समरी बनाएंगे। कब खरीद रहा है? 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को हम खरीद रहे हैं मशीन। कितने की? 4 लाख की। बट कह रहा है उसमें 50,000 अलग से इन्वेस्ट कर रहे हैं इंस्टॉल में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ही आ जाएगी। उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ है बेटा 10, यानी लाइफ लिख लो 10। और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड यानी SLM होता है, और यहाँ पर बता रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। और प्लस स्क्रैप वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू जो कहते हो
वो स्क्रैप वैल्यू ही नाम से जाती है, 50,000 दे रखे हैं, यानी स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, 50,000। तो आई थिंक इसका डैप निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं डैप निकालते हैं। डैप अगर आप कैलकुलेट करोगे 4,50,000, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, 10। तो 450 में से 50 माइनस करोगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये मेरा कितना आ गया बेटा, 40,000 मेरा अमाउंट ऑफ डैप आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब क्या प्रिपेयर करने भाई, 3 साल का क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, और क्लोज हो रही 31 मार्च को। तो फटाफट से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ मशीनरी अकाउंट, जैसे अभी हमने कंप्लीट करा था। ये सेम उसी टाइप से बनेगा बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट सिंपल एक लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट हम। हमारे पास कुछ टूल्स भी हैं दोस्त, तो उन टूल्स को यूज़ कर लेता हूँ मैं आपके लिए। चेक करो कितना प्यारा अकाउंट आएगा, आप चेक करना, ठीक है। इससे थोड़ा सा टाइम लगता है बट बहुत ही आपके लिए चेक पर करो, अब अच्छा देखने के लगेगा। अब अगर मैं पोस्टिंग करूँगा ना इसमें, तब देखना आप लोग। चलिए और खींच लेते हैं एक, ये हमारा क्रेडिट साइड रेडी है। सेम डेबिट भी कर लेते हैं रेडी फटाफट से। इतना सुंदर मशीनरी अकाउंट दिख रहा है हमारा। और ये एक क्लोज करेंगे और एक डेट के लिए अलग से कॉलम बना देते हैं, बस डन डन, ठीक है। अब करते हैं एक ऊपर से आपका क्लोज इसके लिए। अब आप चेक करो, ये मेरा मशीनरी अकाउंट बिल्कुल फुल फॉर्मेट में जैसे अभी हमने इसको तैयार किया है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा बढ़िया सा दिखे। और अब करते हैं बेटा यहाँ पोस्टिंग, डेट आएगा, पर्टिकुलर्स बच्चे, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो स्टार्ट होगी कहानी कब से, 2019 1 अप्रैल से। डेट ध्यान रखना कैसे लिखी जाती है, ध्यान रखना। टू बैंक कितने का खरीदा था मशीन, 4.5 लाख डालना। कुछ बच्चे यहाँ 4 लाख ही लिखते हैं, ये नहीं, ध्यान रखना पूरा 4,50,000 लिखना आपको। डैप लगाया होगा 2020 और 31 मार्च को बेटा। तो बाय लिखना है डेप्रीसिएशन, बाय लिखना है डेप्रीसिएशन। कितना आएगा बेटा डेप्रीसिएशन, 40,000 अभी निकाल के देखा था हमने। क्लोज करो फटाफट से, आप चेक करो कितना अच्छा लग रहा है बनने में, ओवर 50,000, ठीक है। 450 450, 1 साल का ऑलमोस्ट रेडी हो गया। 450 में से 40 गए तो 4,10,000। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। 31 मार्च की डेट रहेगी। सीडी को बीडी में कन्वर्ट करो बेटा, तो टू बैलेंस बीडी कितना, 4,10,000। और आपको यहाँ 2020 ही रहेगा, 1 अप्रैल। फिर से लगाना है भाई 2021 31 मार्च, बस। अब डैप लगाते जाओ, बार बार कैलकुलेट भी नहीं करना, SLM है क्योंकि, तो सेम रहेगा डैप 40 का 40। फिर से दोस्त क्या कर लो, क्लोज कर दो। अब आप देख पा रहे हो कितना आसान लग रहा है अब डेप्रिसिएशन हमें। आगे भी कुछ इसी टाइप से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कि आइडिया मिल जाएगा आपको बहुत बढ़िया से। ये मेरा आ जाएगा 3,70,000 बच्चे, ठीक है। सेम बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च, डन। सीडी को बेटा यहाँ पर बीडी में लिख दो, 3,70,000। डेट कितनी आ जाएगी, 2021 ही रहेगा, 1 अप्रैल। अब आपको 22 में फिर से डैप लगाना है बेटा, 31 मार्च, बाय बैलेंस, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन, डन। फटाफट से 40,000। फिर लास्ट क्या कर दो, फिर से क्लोज कर दो यार आप, 3,70,000, 3,70,000, 370 में से 40 गए, 3,30,000। ये आपका क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। ये आपके कंप्लीट 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी गई बट कंप्लीट हमने कर लिए। आगे के क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहूँगा, वीडियोस प्रॉपर सीरीज वाइज देखते रहे ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY Concept दोस्तों। बाय एंड टेक।